नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं 2026 में ऐसे कौन से आपके रिश्ते हैं जो मजबूत होने वाले हैं और कौन से ऐसे रिश्ते हैं जिनमें कहीं न कहीं दरार या खटास उत्पन्न होगी या बिखराव या अलगाव का योग आपके लिए 2026 में रहेगा। तो यानी किन क्षेत्रों में कौन से ऐसे संबंध हैं जो आपके प्रगाढ़ होंगे और कौन से ऐसे संबंध हैं जो कहीं न कहीं बिखराव की ओर होंगे, अलगाव की ओर होंगे या किसी भी कारणवश कहीं न कहीं उनसे दूरियां आपके लिए बनेंगी। तो मुख्यतः इसी की चर्चा करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की कि मेष राशि वालों के लिए 2026 में कौन कौन से ऐसे रिश्ते हैं, कौन से ऐसे संबंध हैं जो प्रगाढ़ होंगे और कौन से ऐसे संबंध हैं जो कहीं न कहीं कमजोर पड़ जाएंगे, ये बिखराव की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम मेष राशि को देखते हैं। अब मेष राशि के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से रिश्ते आपके लिए कहीं न कहीं जो आपसे दूरियां बना रहे हैं या उनके प्रेम में कहीं न कहीं कमियां आ रही है। तो सबसे पहले आपके लिए हम कहेंगे कुटुंब अर्थात परिवार के लिए भी हम ये कहेंगे कि इस वर्ष में 2026 में परिवार के साथ आप जो तालमेल होना चाहिए या फिर जो कहीं न कहीं प्रेम होना चाहिए, आपका सानिध्य उनको मिलना चाहिए, उनका सानिध्य आपको मिलना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं कमी आने वाली है। उसके बाद बात करें तो आपके लिए आपके ननिहाल पक्ष के भी रिश्ते को भी देखें तो यहाँ पर भी हम ये कहेंगे कि ननिहाल पक्ष का जो आपका रिश्ता है वो भी 2026 में मेष राशि वालों के लिए कोई बहुत सुखद परिणाम देने वाला नहीं रहेगा। वहां से भी कहीं न कहीं रिश्ते जो आपके हैं वो बहुत अच्छे, बहुत मधुर रहने वाले इस वर्ष में नहीं है। किसी भी कारण बस कोई भी कारण बन जाए, लेकिन कारण ये जरूर रहेगा कि वहां से जो आपका प्रेम है उसमें कहीं न कहीं कमियां इस वर्ष में आपको प्राप्त होती दिखाई पड़ रही। और तीसरा है आपको अपने पिता के साथ भी कहीं न कहीं मतभेद की स्थितियां रहेंगी, बिखराव, अलगाव की स्थितियां ये वर्ष आपके लिए बनाएगा। यानी मेष राशि वालों के लिए इस समय हम देखें तो किन क्षेत्रों में आपको नुकसान होगा। और वहीं पर बात करें अगर हम प्रेम को लेकर के तो कहीं न कहीं मेष राशि के जातक जो भी प्रेमी हैं और कहीं न कहीं प्रेम से युक्त होकर के जीवन जी रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर भी कहीं न कहीं बहुत अच्छा परिणाम नहीं प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। या यूं कहिए कि कहीं न कहीं धोखे की स्थिति भी आपको इस वर्ष में दिखाई पड़ रही है प्रेम के क्षेत्र में। तो इस वर्ष में मुख्यतः हम बात करते हैं मेष राशि के लिए कि कौन कौन से रिश्ते आपके इस वर्ष में कहीं न कहीं खराब स्थिति में होंगे। तो वो है कुटुंब के साथ जो लगाव आपका होना चाहिए वो इस वर्ष में लगाव नहीं दिख रहा है। वहीं पर ननिहाल पक्ष से भी कहीं न कहीं कमजोरी आपको प्राप्त होगी और पिता के साथ भी जो संबंध होना चाहिए उसमें भी कहीं न कहीं कमियां आपको इस वर्ष में जरूर दिखाई पड़ेंगी। और प्रेमियों के लिए भी ये वर्ष बहुत उत्तम नहीं रहेगा मेष राशि के लिए। और कौन से रिश्ते मजबूत होंगे तो हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि इस वर्ष में आधे वर्ष तक यानी मई तक जीवन साथी का साथ आपको भरपूर मात्रा में प्राप्त होगा। वो रिश्ता आपका पूर्ण रूप से मजबूत रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। पिता के साथ भी मतभेद बनेगा, लेकिन अंत में कहीं न कहीं पिता भी मतलब कुल मिलाकर के आपके बातों को मानने वाले रहेंगे या आप उनकी बातों को मान लेंगे, ऐसे भी योग बनेंगे। तो दो रिश्तों के लिए हम ये कहेंगे कि ये दो रिश्ते आपके लिए इस वर्ष में सुखद परिणाम देंगे। वो है जीवन साथी का साथ और दूसरा है पिता। मतभेद होने के बाद भी कहीं न कहीं आपका जो है उनके साथ ठीक संबंध बन जाएगा, यानी आप उनकी बात को स्वीकार कर लेंगे या फिर वे आपकी बात को स्वीकार कर लेंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों के लिए हम देखें तो इस वर्ष में कहां पर आपके लिए कमियां होंगी, कौन से रिश्ते आपके कमजोर पड़ जाएंगे। तो सबसे पहला तो आपको स्वयं से पृथकता, आपके अंदर स्वयं एक बिखराव, एक अलगाव अपने आप में ही आपको देखने को मिलेगा और आप स्वयं ही कहीं न कहीं लोगों से दूरियां बनाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद प्रेम संबंध को भी कहें तो यहाँ पर भी कहीं न कहीं आपके लिए कमियां दिखाई पड़ेंगी। जो वृष राशि के जातक
प्रेम से युक्त होकर के जीवन जी रहे हैं, प्रेमी हैं, उनके लिए भी ये वर्ष बहुत खास या बहुत शुभ परिणाम देता हुआ दिखाई कहीं न कहीं नहीं पड़ रहा है। उनके लिए भी ये वर्ष बिखराव का, अलगाव का और तनाव की ओर अग्रसर करेगा, प्रेमियों के लिए, वृष राशि वालों के लिए। तो ये रिश्ता भी आपका बहुत अच्छा यहाँ पर इस वर्ष में दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब उसके बाद हम बात करते हैं तो मुख्यतः और पिता के साथ भी, माता के साथ कुछ हद तक कह सकते हैं कि माता के साथ भी जो वृष राशि वाले हैं, जातक या जातिकाएं हैं, उनके लिए माता के साथ भी बहुत अच्छा इस वर्ष में कहीं न कहीं जो संबंध होने चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मतभेद के योग बहुत रहेंगे माँ के साथ भी। तो वृष राशि वालों के लिए मुख्यतः देखें तो अपने आप में पृथकता और प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा, और वहीं पर माँ के साथ भी जो आपसी प्रेम होना चाहिए, कहीं न कहीं सामंजस्य होना चाहिए, उसमें भी कमी आएगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि वालों के लिए मुख्यतः देखें तो इतना कहेंगे कि माता के साथ जो आपका आपसी तालमेल और प्रेम होना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं कमी आएगी मिथुन राशि के जातकों के लिए। यानी ये रिश्ता भी कहीं न कहीं आपके लिए मतलब जो आपके संबंध हैं, माँ के साथ जो प्रेम और जो आपसी सामंजस्य होना चाहिए, उसमें भी कहीं न कहीं मनमुटाव के योग बार बार बनेंगे। ऐसा संयोग इस वर्ष में आपके लिए आएगा। और इसके पश्चात ये कहेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए जीवन साथी के साथ भी जो ये रिश्ता होना चाहिए, जो प्रेम आपस में बनना चाहिए इस वर्ष में, उसमें भी कहीं न कहीं कमियां आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। इस वर्ष में जीवन साथी का साथ तो मिलेगा, लेकिन तनाव की स्थिति और कहीं न कहीं मनमुटाव के योग बार बार या फिर झगड़ा, इस तरह के योग आपको इस वर्ष में जीवन साथी के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ भी देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये वर्ष, और वहीं पर साथ साथ में मिथुन राशि वालों के लिए छोटे भाई बहनों के साथ भी जो संबंध होना चाहिए, उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां बनी रहेंगी। तो मुख्यतः हम कहेंगे मिथुन राशि वालों के लिए माता के साथ बहुत अच्छा तालमेल नहीं रहेगा, जीवन साथी के साथ भी बहुत अच्छा तालमेल इस वर्ष में कहीं न कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, और छोटे भाई बहनों के साथ भी बहुत अच्छा तालमेल दिखाई नहीं पड़ रहा। इन रिश्तों में कहीं न कहीं कमियां रहेगी, चाहे किसी कारणवश उनसे दूर रहना पड़ जाए, अलगाव के योग रहेगा, ऐसा समय आपके लिए ये वर्ष दिखाई पड़ेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों के लिए हम कहेंगे कि इस वर्ष में जो आपके चाचा हैं, ताऊ हैं, इनके साथ भी जो रिश्ते होंगे वो कहीं न कहीं बहुत मजबूत आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। इन रिश्तों में भी कहीं न कहीं आपके लिए कमी आएगी। वहीं पर आपके लिए भी भाई बहनों के साथ जो संबंध होना चाहिए, जो प्रेम आपसी होना चाहिए, उस प्रेम में कमी जरूर बनेगी। और उसके पश्चात ननिहाल पक्ष से भी कहीं न कहीं आपको कमियां यहाँ पर प्राप्त होती दिखाई पड़ेंगी। बाकी आपके लिए लाभ क्या मिलेगा? तो लाभ आपके लिए कर्क राशि वालों के लाभ ये हम कहेंगे कि आपके लिए प्रेम संबंध आपका बेहद सुखद कहीं न कहीं दिखाई पड़ रहा है। इस वर्ष में प्रेमियों का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। ये आपके लिए शुभता का योग है। शुभता का योग क्या है कि जीवन साथी का भी पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा, और प्रेम संबंध में भी कहीं न कहीं आपको शुभता ही मिलेगी, लाभ मिलेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए हम ये कहेंगे कि छोटे भाई बहनों के साथ, चाचा ताऊ के साथ थोड़े से मतभेद आदि बनेंगे, ननिहाल पक्ष से भी मतभेद बनेगा, लेकिन लाभ क्या मिलेगा? तो लाभ प्रेमी का भरपूर सहयोग मिलेगा। ये रिश्ता आपका मजबूत होगा, प्रेमी का और जीवन साथी के साथ भी आपका भरपूर, और पिता के साथ भी आपका पूर्ण रूप से सहयोग और सानिध्य बना रहेगा। तो मुख्यतः कर्क राशि वालों के लिए इतना हम कहेंगे कि ये वर्ष देखें तो शुरुआत के जो 5 महीने हैं उसमें तो थोड़ा प्रभाव कम रहेगा, जो मैंने कहा, लेकिन मई के पश्चात का जो समय होगा वो आपके लिए बेहतर साबित होगा। और मिथुन राशि वालों के लिए 21 मई 2026 के पूर्व कहीं न कहीं देखें तो आपको लाभ क्या मिलेगा? लाभ ये मिलेगा कि आपको भी इसके पहले प्रेमी का पूर्ण रूप से सहयोग, सानिध्य प्राप्त होगा, जीवन साथी का भी सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन मैंने जो कहा ये कमियां भी कहीं न कहीं आपको दिखाई पड़ेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही।
आज की हमने चर्चा की मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि की। इसके पश्चात 4 राशि की चर्चा अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।